हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 100 डेज टू एमबीए सीईटी के लिए क्या करना चाहिए। हो गया, अभी सीईटी पहले मार्च में होने वाला था, फिर अप्रैल मई में होने वाला था, करेक्ट। अभी जून में गया, फिर अभी फाइनल डेट उसका आ चुका है अगस्त में। अभी भी अगस्त में हुआ कि नहीं अपने को पता नहीं है, करेक्ट। बट दे हैव ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन देयर वेबसाइट दैट द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑन एमबीए सीईटी का एग्जाम विल बी कंडक्टेड अराउंड 24-25 ऑफ अगस्त। तो आज से भी हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव अराउंड 100 डेज, है ना। एंड अभी बहुत सारे लोगों का ये सिचुएशन होगा कि भाई प्रिपरेशन तो हो चुका है, या तो फिर एक तो दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप होगा जिसका प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, दोज हु हैव स्टार्टेड हु हैड प्रिपेयर्ड कीपिंग अ टारगेट ऑफ 26 जून, करेक्ट। उन लोगों का ऑलमोस्ट 80-90% प्रिपरेशन हो चुका होगा। एंड सेकंड ग्रुप ऐसा होगा कि अभी भी इनको डेट्स एग्जैक्ट पता नहीं है, एग्जैक्ट श्योरिटी एश्योरिटी नहीं है, बिकॉज की डीटीए का साइकिल है, करेक्ट। एग्जाम फिर भी आगे जा सकता है, तो अभी भी इन लोगों को एग्जैक्ट ऐसे डेट नहीं है, या तो फिर बहुत सारे दिन है, तो प्रिपरेशन करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना। तो दोनों के लिए मैं आज एक प्लान बताने वाला हूँ। फॉर मूविंग फॉरवर्ड टू दैट प्लान, आई वुड जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर रिकॉर्डेड कोर्स। अभी हमारे लाइव बैचेस बंद हो चुके हैं एमबीए सीईटी के। जो लास्ट बैच चल रहा है हमारा, उसका भी सिलेबस 10-15 जून तक खत्म हो जाएगा, बिकॉज वी हैड स्टार्टेड दैट बैच कीपिंग अ टारगेट ऑफ 26 जून एग्जाम डेट इन माइंड। अभी 26 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग अभी नया बैच नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। इफ यू नीड एनी थिंग रिलेटेड टू एमबीए सीईटी, तो हम लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको दे सकते हैं। 120+ आवर्स के रिकॉर्डेड कोर्सेज है, जो हमने अभी लास्ट बैच को पढ़ाया वही सब रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा। अगर आपको सिर्फ वीए के सेशंस लेने हैं तो 30+ आवर्स ऑफ वीए सेशंस will be provided at 1000, 60+ hours of LR sessions will be provided at 2500, and 40+ hours of QA and DI sessions will be provided at 1500। अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हो, सिर्फ रिकॉर्डेड सेशंस ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, 4500। अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए, सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो 1500, एंड अगर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, रिकॉर्डेड सेशंस एंड स्टडी मटेरियल, इट विल कॉस्ट यू 5500, करेक्ट। मॉक टेस्ट हम लोग दो तरीके के प्रोवाइड करते हैं, एक टीसीवाई के 18 मॉक टेस्ट एंड एक टेस्ट फंडा के 20-22 मॉक टेस्ट। बट हमने टीसीवाई का लेके कंसिडर किया हुआ है, सो टीसीवाई के 18+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसका वैलिडिटी आपको एमबीए सीटी के एग्जाम तक के रहेगा, 2 महीना 3 महीना नहीं, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी है, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट भी है, विच विल प्रोवाइडेड टू यू एट 750। उसके साथ अगर मॉक एनालिसिस भी आपको चाहिए, तो 1-2 टेस्ट का मॉक एनालिसिस हम लोग करके देंगे उसके बेसिस पे, ताकि आपको आइडिया आ जाए किस तरीके से मॉक एनालिसिस आपने करना चाहिए। तो वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं 1000 में। एंड अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्लस स्टडी मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस चाहिए, तो इट विल बी प्रोवाइडेड एट 6000। मूविंग फॉरवर्ड टू, तो अभी आपने क्या करना चाहिए। 100 डेज, 100 दिन बहुत लंबा पीरियड होता है कोई एग्जाम के लिए वेट करने के लिए। even though more than 1,30,000 students have applied for the exam, लेकिन बहुत लंबा फेज है आपको एक मोटिवेशन कायम रखने के लिए एंड कंटिन्यूअस स्टडी प्लान करने के लिए। उसके लिए व्हाट वी रिकमेंड इज डेली 2 to 3 आवर्स आर मोर देन इनफ। 24 आवर्स में से आपने कैसे प्लान करना चाहिए, 8-10 घंटा सोते हो, है ना। बाकी 2-3 आवर्स के लिए खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपने प्लान करना चाहिए, जैसे गो फॉर सम गुड सर्टिफिकेशंस। अगर आपका प्लानिंग है कि मुझे एमबीए इन फाइनेंस करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे एमबीए इन मार्केटिंग करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे एमबीए इन एचआर या ऑपरेशंस करना है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है। आप हमें कॉल बैक कर सकते हो टू नो सम गुड सर्टिफिकेशंस। मैं आपको लिटरली बहुत 4-5 ऐसे सिलेक्टेड अच्छे सर्टिफिकेशंस बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग करना है या बिजनेस एनालिसिस करना है या कुछ करना है, तो मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो एटलीस्ट गो फॉर वन सर्टिफिकेशन ऑफ ईच। बिजनेस एनालिसिस भी कर सकते हो, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, सबसे रिलेटेड कोई ना कोई सर्टिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो गेट बैक, वी विल डेफिनेटली गिव यू अ लिस्ट, गुड लिस्ट ऑफ गुड सर्टिफिकेशंस। तो एक एक सर्टिफिकेशन करके रखो एटलीस्ट, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि फाइनेंस में क्या होता है, मार्केटिंग में ओवरऑल क्या होता है, एचआर में ओवरऑल क्या होता है, ये सबसे आइडिया आ जाएगा। अगर आप किसी का फिक्स है कि मुझे फाइनेंस ही करनी है, इसके 4-5 सर्टिफिकेशन करके रखो, है ना। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का साइकिल बहुत छोटा रहेगा, ये समझो। यूजुअली कॉलेज स्टार्ट होता था अगस्त में, यूजुअली अगस्त जुलाई अगस्त में कॉलेज स्टार्ट हो जाता था। तो आपके पास एंड फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट सेमेस्टर अगस्त टू दिसंबर चलता है, फिर जनवरी टू यूजुअली मार्च सेकेंड सेमेस्टर चलता है।
तो आपके पास 7 से 8 महीने का टाइम रहता है जिसमें आपको अच्छे खासे सर्टिफिकेशन कॉलेज से ही पता चल जाते हैं, आपके दोस्तों से वगैरह, पीयर ग्रुप से। लेकिन क्योंकि अभी आपका कॉलेज सितंबर अक्टूबर के पहले नहीं स्टार्ट होने वाला है, सो यू शुड यूटिलाइज दैट टाइम वाइजली। करेक्ट, गो फॉर सम गुड सर्टिफिकेशंस, वर्क ऑन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शुड ऑलवेज बी रेडी। अगर अगस्त में आप एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर करने ही वाले हो, अपियर होने ही वाले हो, और अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, who will complete your graduation in the year 2022, तो I will strongly recommend that you should also go for CAT. करेक्ट, थोड़ा सेम टॉपिक है ना। एलआर थोड़ा सीईटी के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उल्टा कैट के लिए तो एलआर भी कम पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट, तो क्वांट थोड़े हाई, अभी टॉपिक प्रिपेयर कर ही रहे हो क्वांट का या एलआर का या वोकल का, तो क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल के प्रिपेयर कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। 20-25 क्वेश्चन आपको थोड़े हायर लेवल के प्रिपेयर करने हैं, हमारे बुक में कैट लेवल तक के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो कैट के लिए प्रिपेयर करो, अदरवाइज आई विल से सीमैट के बी प्रिपेयर्ड फॉर, बी प्रिपेयर्ड टू टेक एडमिशन इन 2023। अगर आपको एक साल के ड्रॉप से पूरा आगे का 40 साल का करियर या 30 साल का करियर अच्छा बनाना है, और आपको ऐसे लग रहा है कि सीईटी के बेसिस पे मुझे वो आइडिया आ जाता है आपको मॉक टेस्ट देने के बाद कि सीईटी के बेसिस पे आपको अच्छा कॉलेज मिलने, जेबी सिम्स अगर मिल रहा है, जेबी सिम्स वेलिकर होगा तो बढ़िया बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा प्रिपरेशन मेरा कम पड़ सकता है, या तो फिर थोड़ा आपका 1-2 मार्क्स से मिस हो सकता है, अदरवाइज यू ऑल्सो वांट टू कीप ऑप्शंस ओपन फॉर सम गुड कॉलेजेस लाइक आईएम्स हो गए, देन केजे सुमैन, अदर गुड कॉलेजेस हो गए, देन स्नैप के थ्रू भी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं आपको, देन एनमैट के थ्रू भी आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। सो सबका प्रिपेयर सिलेबस तो सेम होने वाला है, प्रिपरेशन तो करने ही वाले हो, है ना। तो 10-15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे हायर लेवल के प्रिपेयर कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये लेवल का भी प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। घर वालों के साथ डिस्कस करके, थोड़ा अच्छे से 2-4 सीनियर्स के साथ डिस्कस करके, अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो हमें कॉल करो बिंदास, हम लोग भी आपको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। बिकॉज टेकिंग अ 1 year गैप टू सिक्योर अ फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट 20 years इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। फिर भी आप अपना लाइफ का डिसीजन लेना है तो अच्छे से डिस्कस करके लेना, ठीक है। प्रिपरेशन जो है एमबीए सीईटी का, बहुत हेवी प्रिपरेशन मत करना, दिन का 6 आवर्स 8 आवर्स ऐसा बिल्कुल जरूरत नहीं। 100 दिन का 100 डेज का टाइम है आपके पास, करेक्ट। आपको बहुत सारे लोगों का आधे से ज्यादा प्रिपरेशन तो हो चुका होगा, अभी तो सब लोग बोर हो रहे होंगे कि क्या करना है। तो इससे क्या होता है ना कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। जब इतना बड़ा गैप आ जाता है ना तो वॉइड क्रिएट कर देता है, एंड जब एग्जाम पास में आएगा, लेट अस से 1 अगस्त से आपको फिर अभी फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस विल बी वॉश्ड आउट ऑफ योर ब्रेन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जस्ट स्टे इन टच विद योर प्रिपरेशन, एटलीस्ट 1 hour 2 hours 3 hours पर डे, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहो। 10-15 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो डेली, 1-2 आर्टिकल्स पढ़ते रहो, एक आध दूसरा आरसी सॉल्व करते रहो। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उतने भी आपने क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर दिए तो भी बहुत, ठीक है। एंड उसके अलावा सर्टिफिकेशन तो आप कर ही रहे हो, करेक्ट। उसके अलावा सर्टिफिकेशन तो आप कर ही रहे हो, आई से थोड़ा थोड़ा खुद के ऊपर, खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी ध्यान दो। दिस इज अ बेस्ट टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, करेक्ट। वो थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ध्यान दो, थोड़ा कम्युनिटी लैंग्वेज कम्युनिकेशंस का, अगर आपको ऐसा लगता है कि लैंग्वेज बैरियर आ रहा है आप में, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए आप कोर्सेज कर सकते हो, राइट। जस्ट डू नॉट ओवर डू द स्टडी। देन वीकडे एंड वीकेंड में क्या कर सकते हो, चिल मारो, मस्त मूवीज देखो, दोस्तों के साथ पार्टी करो। वीकेंड पे यूजुअली, वीकडेज में थोड़ा पर्सनल खुद का फिजिक डेवलप करने पे जाओ, जिम विम जाओ यार, थोड़ा स्पोर्ट वोर्ट खेलो। हर बार सिर्फ बुक फॉर्म मत बन के रहना, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क ऑन योर प्रोफाइल बिल्डिंग। ये मैंने ऑलरेडी, दिस इज द सेकंड टाइम आई एम रीइटरेटिंग दिस, ये मैंने ऑलरेडी बोल के रखा आपको कि सर्टिफिकेशंस के ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है। देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी मैंने आपको बताया, करेक्ट। एंड इफ एवरीथिंग इज ओके, इफ एवरीथिंग इज ओके मतलब इफ यू आर ओके विद दिस, इफ योर फैमिली इज ओके विद दिस, अगर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो भी अगर ओके है इसके साथ, देन वर्क फॉर द लार्जर गोल, ठीक है। अगर आपके टू बी स्पाउस रेडी है, इसलिए तो अगर आपको इसका इतना बताने के बाद भी अगर कोई डाउट है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देन फील फ्री टू गिव अस कॉल बैक। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन गाइस।